हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। आपके पास दो पार्ट दिए गए हैं जिसमें वॉल्यूम को है वो दिया गया है, लेकिन वॉल्यूम को नंबर्स में ना देके एक एक्सप्रेशन में दिया गया है। अब आपको अगर वॉल्यूम एक्सप्रेशन में दिया गया है तो इसके जो लेंथ ब्रेथ हाइट होंगे वो भी एक्सप्रेशन में ही होंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है ना ये वाला, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास वॉल्यूम आता है। इसी तरह से इसमें हमें तीन फैक्टर्स निकलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारी ये एक्सप्रेशन बनेगी। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें फैक्टराइज करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना बोल के फैक्टराइज करने के लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड से बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस में हम अगर एरिया आए या वॉल्यूम आए तो आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और इसके हमारे कितने फैक्टर्स बनेंगे, इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमारा 3 यूनिट्स का होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स निकालने हैं। और आपको अगर कुछ कॉमन नज़र आता है तो सबसे पहले कॉमन देखो। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले तो मैंने x कॉमन लिया। और मुझे 3 भी दिख रहा है क्योंकि 3 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं, तो मैंने 3 भी बाहर ले लिया। अब जो बचा उसे आप ब्रैकेट में लिख लो। तो 3 और x बाहर ले लिया तो बचा मेरे पास यहाँ पे सिर्फ x माइनस, अब 3 ले लिया तो यहाँ पे 12 बनाना था, तो क्या लिखेंगे हम 4, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 और x हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स बन गए। एक हमारा कांस्टेंट नंबर 3 है, इसमें एक x है और दूसरा x माइनस 4। तो इसको हम डायमेंशंस में कैसे लिखेंगे, इसकी क्या पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशंस हो सकती हैं, तो आप लिख दोगे पॉसिबल डायमेंशंस या एक्सप्रेशंस पूरा लिख दो। मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख रही हूँ, 3 कॉमा में x कॉमा में x माइनस 4। इसे कॉमा में लिख देंगे। आप कोई भी इसमें से लेंथ हो सकती है, कोई भी ब्रेथ, कोई भी हाइट हो सकती है, तो हमने इसे कॉमा में लिख दिया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12ky स्क्वेयर प्लस 8ky माइनस 20k। अब यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो y है और k जो है कांस्टेंट टर्म है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई करके वो हमारा एक टर्म बन रही है। तो अब यहाँ पर भी हम इसे कैसे निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम दे रखी है तो हमें इसके लेंथ ब्रेथ हाइट निकालने हैं, तो इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो यहाँ पर तीनों में k है, तो सबसे पहले हमने k को सोच लिया। अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं, तो हमारा 4 भी कॉमन आ गया। अब जो नंबर्स बचे उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब k ऑलरेडी आ गया। अब 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 पे, इसको क्योंकि वापस करके 4 3 से 12 हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचा, k ऑलरेडी ले जा चुके हैं और यहाँ बचा y स्क्वायर प्लस, इसी तरह से 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 पे, और k ले जा चुके हैं तो बचा y माइनस 4 के टेबल में 20 कब आता है, 5 पे, k ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। तो अब हमारी ये एक्सप्रेशन बन गई। ये फर्दर फैक्टराइज हो सकती है और वो कौन सा मेथड होगा, वो होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा वाई स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है, जो वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 5 ज़ा हुआ 15। अब इसके फैक्टर्स बना लो 15 के फैक्टर्स हुए 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब हमें दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 15 ही आ रहा है, वो ये नंबर्स हैं ही हैं, और प्लस करके हमारे पास क्या आ रहा है, मिडल वाला नंबर +2। अब 3 और 5 ये तो 8 हो रहे हैं। अब प्लस का 2 है तो 5 तो प्लस का ही होगी क्योंकि बड़े नंबर वाला नंबर साइन आता है। तो 3 हमारा माइनस का हो गया, तभी -3 + 5 बना हमारा +2। तो हम 2y को कैसे लिख सकते हैं, -3y + 5y। अभी हम इसको यहाँ पे शो करेंगे। 4 के हमारा ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ बचा 3y स्क्वायर एज इट इज़ लिखते हैं। अब 2y को मिडल टर्म को हमने स्प्लिट करके लिखा था, -3y + 5y - 5। अब
नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है हमारा, हम पहली दो टर्म से कॉमन निकालते हैं और इन दो टर्म से भी कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ कॉमन निकल गया, यहाँ हम देखें तो हमारा 3 भी कॉमन निकल रहा है और y भी। अगर 3 भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया तो बचा सिर्फ y माइनस 3y ऑलरेडी निकाल लिया, तो यहाँ क्या होगा 1, क्योंकि 3y को वापस 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3y आ जाता है। इसी तरह से यहाँ से मेरा 5 कॉमन निकल रहा है, तो 5 कॉमन निकल रहा है तो बचा y माइनस 5 के टेबल यहाँ ऑलरेडी निकल गया, 5 1 ज़ा 5 होता है तो यहाँ 1 रह गया। आप देखेंगे कि ये वाला और ये वाला हमारा जो टर्म होती है वो सेम आनी चाहिए, तो हम यहाँ पे सही चल रहे हैं। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है कि ये पूरी टर्म है कि ये पूरी टर्म है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कॉमन आ रहा है y माइनस 1, 4 के एज इट इज़ लिखेंगे। और क्या बच रहा है हमारे पास, y माइनस 1 अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है 3y और प्लस, और यहाँ से बचा 5, तो ये हमारी 3 टर्म्स बन गई। तो हमारा वॉल्यूम जो एक्सप्रेशन था उसकी जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो 3 हमारे फैक्टर्स निकल रहे हैं, एक है 4k, दूसरा y माइनस 1 और तीसरा 3y प्लस 5। तो ये हमारा इनमें से कोई भी एक लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को हम मान सकते हैं, किसी को भी लेंथ मान लो, किसी को भी ब्रेड्थ, किसी को भी हाइट। तो इस एक्सप्रेशन के हमारे 3 फैक्टर्स निकल आ चुके हैं जो है हमारे वॉल्यूम के एक्सप्रेशंस। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 16।